चलो अभी करते हैं एग्रीगेशंस। तो पोलर्स में भी कर लेंगे, पांडास में भी कर लेंगे। पहले पांडास में करते हैं। एग्रीगेशन करने के लिए हमको एजीजी डॉट एजीजी मेथड लगेगा। और पहले तो एग्रीगेशंस होता क्या है? बेसिकली एग्रीगेशंस का मतलब है किसी भी तरह के कॉलम का, किसी भी तरह मतलब कंटिन्यूअस या कैटेगोरिकल कॉलम का एक समरी देखना। समरी मतलब अगर कंटिन्यूअस कॉलम है तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस तरह के जितने भी स्टैटिस्टिक हैं इनके आउटपुट को समझना। और अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो जनरली काउंट्स देखना या मोड देखना, राइट। तो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इसका लेयर वाइज मतलब ग्रुप बाई, यूजिंग ग्रुप बाई, और एक विदाउट यूजिंग ग्रुप बाई। कहने का मतलब अगर मेरे पास दो कॉलम है एक डेटा में, एक के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं और दूसरे के अंदर सिर्फ कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। जैसे एज है, डेटा में जेंडर और एज है, तो मेरे को अगर ये देखना है कि ओवरऑल एज क्या है पूरे डेटा का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो ये एक एग्रीगेशन है जिसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज क्या उम्र है लोगों की। दूसरा केस हो सकता है कि जेंडर में मेल और फीमेल के बेसिस पे क्या एवरेज एज है, तो ये ग्रुप बाई हो गया। ग्रुप बाई में क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जेंडर भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो कैटेगरी कॉलम्स और कंटिन्यूअस कॉलम दोनों इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी कॉलम जेंडर हो गया, कंटिन्यूअस कॉलम में एज हो गया। अच्छा, इसको न्यूमेरिक भी बोलते हैं हम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको कंटिन्यूअस कॉलम ही मिले। कई बार ऐसे कॉलम भी होते हैं जो जिनका मीन ओके होता है निकालना, बट वो कंटिन्यूअस नहीं होते। एज को भी कई कई दफा कई कंटेक्स्ट में कंटिन्यूअस नहीं मानते हैं। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी समझिए कि कंटिन्यूअस जनरली न्यूमेरिक होगा और कैटेगरी जनरली टेक्स्ट या कैटेगरी में होगा, ठीक है ना। ओके, ग्रुप या ग्रुप बाय एनालिसिस पे ग्रुप जो वाला जो कॉलम होगा, ये लेयर वाला जो कॉलम होगा वो कैटेगरी में होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको दो कॉलम, तीन कॉलम है कंटिन्यूअस में, ये तीन। मेरे को इसका समरी निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। मैं एजीजी कमांड यूज करके डिक्शनरी के अंदर इस तरह से इसको रैप कर सकता हूं। मैं कोड इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस मोमेंट पे इसको समझाने में। नाउ ये जो कमांड है, यहाँ पर आप बहुत सारे और समरी यूज कर सकते हैं। मिन, मैक्स, मीन, सम और साइज। साइज काउंट बताता है, ठीक है ना। सम बताएगा, मीन बताएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। और मैंने राउंड 3 डेसिमल प्लेसेस पे कर दिया क्योंकि ये अदरवाइज साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देता है। तो इसको अगर मेरे को देखना है तो ये कुछ ऐसा आंसर देगा, जो कि ठीक है। बट ये 10 टू पावर -2, 10 टू पावर 1, ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो आप राउंड लगा सकते हैं एंड में, ठीक है। तो ये एजीजी फंक्शन ये करता है। अगर मेरे को इसी इंफॉर्मेशन को लेट्स से ईयर ऑन ईयर देखना है, मेरे पास डेटा जो है वो डेट टाइम है डेटा में, राइट। इसमें डेट टाइम भी है, लास्ट में एक कॉलम बनाया है मैंने जो डेट टाइम भी है, राइट। तो अगर मैं उसको देखूं, ये लास्ट वाला कॉलम, तो इसमें ईयर का एक कॉलम है, तो मैं ईयर भी फैच कर सकता हूं। तो इसी कोड में अगर मुझे ईयर ऑन ईयर इस चीज को देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर डॉट ग्रुप बाय डॉट। अब ग्रुप बाय में मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं डेटा pd3 डॉट डेट टाइम डॉट dt डॉट ईयर, और ये काम करेगा। ऑल्दो मेरे पास ईयर अलग से नहीं है, बट चूंकि ये डिराइव किया जा सकता है इसलिए काम करता है। नाउ जैसे ही इसको देखोगे, ये ईयर ऑन ईयर मेरे को एक मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, सम और साइज तो बता रहा है, बट ये कॉलम नाम अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कैसे इसको ठीक करें? तो सबसे पहले तो इसको स्टोर कर लो। अब इस जीजी के को समझते हैं कि क्या है। पहला जो कॉलम जैसा दिख रहा है, ये कॉलम तो है नहीं पहले तो, ठीक है ना। तो मान लो मुझे इसको फिल्टर करना है, एक एग्जाम्पल है, राइट। और मैं कहता हूं कि भाई इसमें मेरे को फिल्टर करना है लेट्स से डेट टाइम पे, राइट। तो मैं कहता हूं, अब इसमें एक ऑप्शन होता है इंडेक्स का, मतलब इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर एक एक्सीस का ऑप्शन है, राइट। तो एक्सीस में अगर मैं ऐसा कह दूं कि लेट्स से एक्सीस इक्वल टू 0, ओके। तो इसका मतलब मैं रो वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ चीजों को, ठीक है। और यहां पर लेट्स से मैं आइटम्स में लिख दे रहा हूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं 2006 और 2007, ठीक है। तो ये मेरे को दो रो का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फिल्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलम पे काम करता है, रो पे भी काम करता है, पर ये रो के लेवल्स पे काम करता है, रो की वैल्यूज पे काम नहीं करता है, ये चीज दिमाग रखना।
तो अब मैं इसके साथ खेल सकता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है इसमें कि ये जो कॉलम्स हैं ऊपर आपको हेडर पे दिख रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है और इसको मैं एज ए इंडेक्स नहीं देखना चाहता, लेट्स से इसको एज ए कॉलम देखना चाहता हूं। चूंकि ये इंडेक्स है तो यहां पर हम इसको रीसेट इंडेक्स कर सकते हैं। जब आप ये करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये अब इंडेक्स नहीं है, दिस इज नो लॉन्गर इंडेक्स। मतलब अब मैं फिल्टर का सेम कमांड चलाऊं तो ये नहीं चलेगा। आप ट्राई कर सकते हो, नहीं चलेगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखना। दूसरा ये है कि डेट टाइम एज अ कॉलम है, बट कॉलम में भी 2 लेवल है, इसीलिए इसको मल्टी लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। ये मल्टी लेवल कॉलम्स है। तो अब मैं इसको सेव कर लूं और यहां पर जाऊं और कॉलम्स करूं तो आपको दिखेगा ये मल्टी इंडेक्स है। मल्टी इंडेक्स का मतलब मल्टी लेवल होगा, 2 लेवल है कॉलम्स के। अब इसको फिक्स कैसे करें? तो भीतर का जो आइटम्स है ये लिस्ट के अंदर है, राइट। तो इसको कैसे फिक्स करें? तो एक तरीका ये है कि जितने भी आइटम इनको आपस में हम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो एक को करके देखते हैं, बाकी का आइडिया अपने आप आ जाएगा। तो इसको मुझे अगर ज्वाइन करना है तो मैं कैसे करूं, राइट। ये है, दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, क्या करें? वेल, आप ज्वाइन लगा सकते हैं और ये बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये सबके लिए करना हो तो कैसे करें? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन रखते हैं नाम इसका और लेट्स से टुपल और सेपरेटर में हम डिफॉल्ट डाल देते हैं अंडरस्कोर और यहां पर हम रिटर्न कर देते हैं। अब इसमें टुपल जो है ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा और यहां पर हम सेप डाल सकते हैं, राइट। एक बारी फिर से इसको जीजी कॉलम्स के सेकेंड इंडेक्स पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ओके, तो जीजी कॉलम के सेकेंड इंडेक्स पे चल रहा है, पर ये जीजी कॉलम्स पे सब पे नहीं चलेगा। तो अगर मैं देखूं इसको, तो इसके लिए मुझे एक कॉम्प्रिहेंशन लिख लेना चाहिए। एक और तरीका भी है, थोड़ा एडवांस है, बट काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये चलाओगे तो नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि बेसिकली ये जो ये अगर मुझे सबके लिए चलाना है तो मेरे को हर बार एक टुपल ही एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हर बारी एक टुपल एक्सपेक्ट कर रहा है। बट मैं क्या पूरा का पूरा लिस्ट डाल रहा हूँ जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है इस फंक्शन में, तो इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है जो कि थोड़ा एडवांस है, बट ये काम करेगा। np.vectorize कर दो इसको तो ये चल जाएगा, ठीक है। एक तरीका। दूसरा, आप कॉम्प्रिहेंशन लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसी पे चला जाता हूं और मैं क्या करने वाला हूं, बस इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको इक्वल टू कर दिया, डन। अब जीजी को, तो ये मेरा बढ़िया सा फॉर्मेटेड हो गया टेबल, ठीक है। अब इसमें आप जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। तो एक तरीका ये है समरी करने का, और इसमें बस ध्यान रखना कि एजीजी को एज अ डिक्शनरी में पास कर रहे हैं और हर फंक्शन को हम जैसे फंक्शन मेंशन है वैसे पास कर रहे हैं ना। ये फंक्शन इसलिए कोटेड है क्योंकि ये pandas के अंदर हैं पड़े हुए। आप चाहो तो बाहर से भी फंक्शन बोरो कर सकते हो। मैं बस एक डमी सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो सीरीज के अंदर pd.series.min फंक्शन होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि pandas के अंदर min max होता है, पांडा को पता होता है कि min max क्या है, कहां से उठाना है, तो आप हमेशा कोड डाल करके भी लिख सकते हो। वैसे फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो या बाहर से कहीं से लेके आ रहे हो, आपको उसका पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो डिफॉल्ट जनरली फाइन होते हैं, आप अपने एंड पे अगर देखोगे तो जनरली इनसे बाहर बहुत सारे फंक्शंस एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो नहीं यूज होते। हाँ, एडवांस लेवल पे बहुत सारे फंक्शन हम खुद लिखते हैं, उसको पास करने के लिए आपको रेफरेंस ठीक से डालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। लेटर ऑन अगर एडवांस वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये फंक्शन चूंकि pandas के अंदर पड़े हुए हैं इसलिए काम करते हैं। व्हाट इफ अगर कोई फंक्शन नहीं पड़ा हुआ है या काम नहीं है उसके अंदर, तो क्या कर सकते हैं आप? जैसे एक और एग्जांपल, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे numpy के अंदर बहुत सारे फंक्शन, राइट। हम numpy np डॉट लेट्स से मीडियन है, राइट। अब ये फंक्शन भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर मीन के अलावा लेट्स से np डॉट मीडियन यूज करता हूँ, राइट, तो शायद आपके एंड पे वार्निंग आए, मेरे एंड पे भी आना चाहिए। आई एम होपिंग की वार्निंग आए, बट देखते हैं, ठीक है ना। और ये वर्जन में चेंज होता रहता है, तो हाँ, तो वार्निंग आ रहा है। इन फ्यूचर वर्जन ऑफ pandas द प्रोवाइडेड कॉल विल यूज बी डायरेक्टली और कीप द बिहेवियर पास ए स्ट्रिंग मीडियन। तो ये सजेस्ट करता है कि भाई मीडियन यूज करो।
ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रखना। तो ये सजेशन जो है ये ठीक सजेशन है, क्योंकि मीडियन होता है इसके अंदर, इसीलिए हमको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना, np.median की। हाँ, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई फंक्शन लिखा है और आप उसको पास करना चाहते हो, तो उस केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ठीक से पास करो। फर्क नहीं पड़ता इससे हमारे बाकी के कोड पे, चाहे हमने एक आइटम ऐड भी कर दिया फिर भी हमारा कोड नहीं फट रहा है। तो दिस इज अ गुड न्यूज, हमारा ये फंक्शन काफी अच्छा है, ये चीजों को हैंडल कर पा रहा है, इवन दो जो चीजें हैं वो डायनेमिक है, थोड़ी चेंज हो रही है, राइट। ठीक है, तो ये मेरा पांडास का एग्रीगेशंस था। अब हम पोलर्स का एग्रीगेशंस देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।